जब भी मार्केट में वॉर की न्यूज आती है तो एज एन इन्वेस्टर आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? आपका फियर ओवरपावर करने लगता है और इसी वजह से अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने स्टॉक को बेचना स्टार्ट कर देते हो। सिर्फ यही नहीं, हर न्यूज चैनल पे एक ही चीज हाईलाइट होती है, एक वॉर और दूसरा स्टॉक मार्केट। जी हाँ, वॉर और स्टॉक मार्केट का काफी गहरा कनेक्शन है। वॉर के टाइम पे स्टॉक मार्केट पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, स्टॉक्स गिरना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। बट वहीं पोस्ट वॉर देखा गया है कि मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर भी करती है। तो क्या ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस की सिचुएशन हम इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आप सबके लिए एक सवाल, क्या मार्केट सिर्फ नंबर्स का ही गेम है? रिजल्ट्स अच्छे आए तो स्टॉक प्राइसेस ऊपर और रिजल्ट्स खराब आए तो स्टॉक प्राइसेस नीचे? जी नहीं, मार्केट सिर्फ नंबर्स का ही गेम नहीं, मार्केट गेम है ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन सेंटिमेंट्स का। जब भी मार्केट में फियर, पैनिक और अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट में इन्वेस्टर्स का एक ही रिएक्शन देखने को मिलता है और वो है पैनिक सेलिंग। और यही चीज हम मिडिल ईस्ट वॉर क्राइसिस में भी देख रहे हैं। निफ्टी 26,000 के लेवल से 22,900 तक आ चुका है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हिस्टोरिकली देखा गया है कि वॉर के टाइम पे स्टॉक प्राइसेस गिरते हैं, बट जब भी वॉर की सीज फायर की क्लैरिटी मिलने लग जाती है तो स्टॉक मार्केट वापस से रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहता है डेटा। तो चलिए थोड़ा हिस्टोरिकल टाइमलाइन पे चलते हैं और देखते हैं कि वॉर कौन से थे और उनका इम्पैक्ट क्या था स्टॉक मार्केट पे और रिकवरी कैसे और कब तक हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम वॉर एस्केलेशन की। 1965 में मार्केट गिरा नियरली अबाउट 10% और रिकवरी टाइम था 3 मंथ्स का। फिर आते हैं यॉम किपुर वॉर पे 1973 में मार्केट गिरा नियरली अबाउट 17% एंड रिकवरी टाइम था 8 मंथ्स। अब चलते हैं 1980 की तरफ, जहां पे हुआ था ईरान और इराक का वॉर। मार्केट गिरा 14% और रिकवरी टाइम था 6 मंथ्स। अब आते हैं 1990 पे गल्फ वॉर पे, मार्केट गिरा 18% और रिकवरी टाइम था 4 मंथ्स। अब आते हैं 1999 में कारगिल वॉर की तरफ, मार्केट गिरता है 12% और रिकवरी टाइम था 2 मंथ्स। फिर आते हैं 2001 में जब 9/11 टेरर अटैक्स हुए थे, मार्केट गिरा नियरली अबाउट 16% एंड रिकवरी टाइम था 3 मंथ्स। अब आते हैं 2003 में जब ईरान और इराक का वॉर हुआ था, मार्केट ने नियरली अबाउट 9% का डिप दिखाया था और रिकवरी टाइम था 2 मंथ्स। फिर उसके बाद सबसे बड़ी ग्लोबल क्राइसिस 2008, मार्केट गिरा 60% तक एंड रिकवरी टाइम था नियरली अबाउट 2 इयर्स। फिर आता है 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर, मार्केट डिप हुआ 15%, रिकवरी टाइम था 4 मंथ्स। फिर था 2023 में इजराइल हमास वॉर, मार्केट गिरता है 6% एंड रिकवरी टाइम था 1 मंथ। अब आते हैं 2026 में, जहां पे हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट वॉर क्राइसिस। तो हिस्टोरिकली हमने देखा कि मार्केट हर वॉर पे एक नेगेटिव रिएक्शन देता है, बट वॉर की जब सीज फायर की स्टेबिलिटी आने लगती है तो मार्केट रिकवर भी करता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कहता है हिस्टोरिक डेटा। तब आप सब सोचिए, जब वॉर के टाइम पे मार्केट गिरता है तो हम इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है? पास में तो देखा गया है ये बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बस हम अपने फियर को ओवरकम कर लें। इसको ऐसे रिलेट करके देखिए, हम एक ब्रांडेड स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे फ्लैट 50% का ऑफर लगा है। क्या हमारे माइंड में कभी भी ये आता है कि ये ब्रांडेड स्टोर, ये ब्रांडेड कंपनी हमें कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स देने वाली है, इसलिए ये ऑफर लगा के रखा है? नहीं ना। हमारे माइंड में क्या चीज पॉपअप करती है? हम ये सोचते हैं हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कम प्राइस में मिल रहे हैं। और वही चीज हम देख रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। हमें अच्छी ब्लू चिप कंपनीज काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही हैं। उन कंपनीज पे फोकस करना स्टार्ट करिए जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं, हिस्टोरिकली काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं और आगे आने वाले टाइम में होप है कि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। बस ये वॉर की क्राइसिस है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ये पैनिक सेलिंग देखी गई है, बट वही फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, अच्छे ब्लू चिप कंपनीज लॉन्ग रन में बुलिश ही रहते हैं। तो फैसला आपका है, आपको करना क्या है? क्या ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देनी है या फिर आप एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करके इस वॉर की सिचुएशन को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना के इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। और अगर आपको कौन से स्टॉक्स में बाय करना है, कौन से स्टॉक्स में सेल करना है, ये जानना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर ले। हमारी रिसर्च टीम आपको फुल गाइडेंस देगी कि कौन से स्टॉक में कब और कैसे एंट्री लेनी है।